ओके एवरीवन, सो अभी हम एक एक कॉइन को देखेंगे और उस पर हम देखेंगे कि यार उसका फंडामेंटल कैसे और टेक्निकल कैसे है। और उससे पहले पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं डॉट में करना चाहता हूँ, तो डॉट अभी इतने रेट का चल रहा है 15.167 का। सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास उस कॉइन के मेरी इन्वेस्टमेंट में कितने कॉइन्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है $100 और मैं खरीद रहा हूँ डॉट, ठीक है ना। तो मैं अभी कितने का चल रहा है 15.180 और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है $100। तो पहले मैं 100 लिखूंगा डिवाइडेड बाय अभी क्या रेट चल रहा है 15.180, राइट, कितना चल रहा था 15.180, ठीक है, 15.180। तो अब ये क्या करना है, ये पहले क्या लिखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और कॉइन कितने का है वो लिखना है, ठीक है। तो अब ये कितने आ जाएंगे, आपको 6.5 इतने कॉइन्स मिलेंगे। ये इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि आपके जितने कितने कॉइन्स आपको मिलेंगे, 6 पॉइंट इतना आपको जो है वो कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर एग्जाम्पल आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कि अगर ये कॉइन फ्यूचर में, ऑफ कोर्स अगर आप इसके पास देखें तो इसका पास्ट है, इसकी जो अमाउंट है, मैं एक अभी आपके शेयर भी करूं, तो डॉट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल कॉइन्स। और इसकी अगर आप वर्थ देखें तो जब ऑल टाइम हाई इसकी वर्थ थी $50, ठीक है। तो अगर $50 छोड़ते हैं यार, मिनिमम में 25 तो लगा लें, 25 तो डंप से पहले इसकी कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं ये जो $100 लगाए मैं अगर ये $25 का भी चला जाता है तो मेरे कितने बन जाएंगे $100, 164 पॉइंट दिस, ठीक है। और इससे माइनस कर लें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, $100 की थी, तो आपको $64 का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसको मल्टीप्लाई बाय 160 कर लें तो आपको जो है तकरीबन $10,350 का जो है वो, सॉरी, रुपीज़ का 10,000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो यार अगर आप क्रिप्टो का देखें तो असली में कितना मुश्किल होता है यार, आप काम करते हो, ये सब करते हो और फिर प्रॉफिट कमाते हो। इसमें आप अगर आपका डिसीजन सही है, आपकी दो डिपेंड करता है, आपकी अगर एनालिसिस सही है और अगर आपकी टाइमिंग सही है, ये दो मैच हो गई तो आप यूं पैसे बनाओगे यूं। आपने कितने से तकरीबन $100 कितने बनते हैं आपके, $100 अराउंड 16,000 बनेंगे। तो 16,000 से ही आपने 10,000 रुपए जो है वो बना लिए, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी अमाउंट है ये। और अगर आप देखें सिर्फ 25 तक नहीं, अगर आप इसको देखें डॉट को, तो ये ऑलमोस्ट कहाँ तक गया, $50 तक गया। अगर हम तो इसकी हाफ वैल्यू अनाउंस कर रहे हैं, और इसकी जो अगर आप प्रिडिक्शन जाके वीडियोस देखें तो कह रहे हैं ऑल टाइम हाई इसके $80 तक जा सकता है, $100 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप इसकी देखेंगे, अगर ये 20 पे छोड़ दें, अगर 30 तक तो मिनिमम जा ही सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। अगर ये 30 तक चला जाए तो कैसे करेंगे, हम वापस कर लेते हैं। 100 में ये इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय अभी कितने का चल रहा है, अभी चल रहा है हमारे पास, एक सेकेंड, 60 15.16 का चल रहा है, 15.16 का चल रहा है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास इतने कॉइन्स आएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर कॉइन मेरा 35 तक चला जाता है, विच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट इट कुड बी अ डिफिकल्ट थिंग ऑल्सो, बट अगर 35 तक चला जाता है, इसकी जाके प्रोडिक्शन देखें, $70 से $80 तक तो ये जाएगा ही लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। तो हम इतनी, मैं ज़्यादा जो है वो नहीं करता, लंबी जो है नहीं बोलता, मगर अभी मैं एक छोटी सी भी बात कर लें, अगर 35 तक भी चला जाता है तो इतनी हो जाएगा, उससे माइनस अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपको जो है $130 का जो है प्रॉफिट निकल सकता है। सिर्फ $100 बना के, $100 आपने लगाए और $130 आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट है। इंटू 160 कर दें तो आपके रुपीज़ में आ जाएंगे ऑलमोस्ट $20,000 का आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, 20,000 का, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से जो है आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबको प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया, मुझे सब ये पहले बता दें, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखना होता है। फिर उसके बाद अब आप लोग को समझ आ गया होगा हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब हम आपको अपने कॉइन्स बता दें, मैं उस पर जो एनालिसिस पे आ जाता हूँ। तो पहले मुझे एक कॉइन का बोला गया, कौन, किसने बोला था मुझे, सईद मुबशिर भाई ने बोला था कि आप इथीरियम पे करें। तो इथीरियम पे हम देख लेते हैं। इथीरियम, इथीरियम जिसने लॉन्ग टर्म रखना है, जिसने 2-3 महीने होल्ड करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स इथीरियम, ठीक है ना। तो ये इथीरियम पे हम आ जाते हैं, इथीरियम का टेक्निकल भी देख लेंगे और फंडामेंटल भी हम जो है वो अभी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी चल रहे 2105 पे,
और इस पर हम प्रॉफिट भी देखेंगे, यार आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो कितना आपको प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है, ठीक है ना। तो अभी इसके अगर आप RSI देखें तो 51 पे है, जो RSI हमें कह रही है अभी मत खरीदो, अभी मत खरीदो, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम देख लें EMA, अगर हम 20 और 30 की देख लें, एक सेकेंड यार अभी बहुत लाइट हुई हुई नज़र ही नहीं आ रही है हमें, एक सेकेंड। तो अभी हम किस ट्रेंड में हम देख लेते हैं, अभी हम हैं यहाँ पे, अभी क्रॉस ओवर हो रहा है आपके सामने, अभी जो है बेसिकली क्रॉस ओवर यहाँ पे हो रहा है। तो अभी हम न्यूट्रल में भी आप काउंट कर सकते हैं, और जो रेड लाइन है अभी ऊपर आ रही है, तो हम कह सकते हैं अभी तो न्यूट्रल है, मगर आने वाले वक्त में हम बेरिश भी हो सकते हैं। हम 15 मिनट का देख लेते हैं, 15 मिनट पे हमें पता चल जाएगा अभी हम बेरिश हैं बुलिश हैं। अभी हम 15 मिनट पे बुलिश हैं, और अगर हम और छोटा टाइम फ्रेम देखें तो हम 3 मिनट पे देख लेते हैं। अगर 3 मिनट पे भी हम बुलिश हो तो मतलब हम बुलिश ही हैं। नहीं, 3 मिनट में हम बेरिश है, मतलब आने वाले वक्त में हम क्या हो जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे। और 10 मिनट बाद हम आपको 15 मिनट वाला भी चार्ट आपको बेरिश दिखेगा, तो मतलब अभी ये जो है मार्केट नीचे जा सकती है। भाई बिटकॉइन इथीरियम भी डिपेंड करता है, बिटकॉइन पे बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो इथीरियम भी गिरेगा, बिटकॉइन उठेगा तो इथीरियम भी उठेगा, ये बात को याद रखना है आप सबने। इथीरियम की भी अभी RSI हमें काउंटिंग में नहीं दे रही, तो जो लोग बोल रहे थे अभी बाय करें या नहीं करें, तो दो साइन है, एक अभी हमारी बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है तो ये नीचे जाने वाला है, और तो अभी देखें अभी ये डिसाइडेड नहीं है, अभी अभी देखें कैंडल भी कंफ्यूज हो रही है, ठीक है, अभी न्यूट्रल आप इसे कह सकते हैं। और इसकी RSI हमें सपोर्ट नहीं कर रही, दो इंडिकेटर हमने लगा के देख लिए, तीसरा डायल इंडिकेटर भी आप यूज करके देख सकते हैं। एक तो बात ये होगा, अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन देख लें। भाई इथीरियम में बहुत लोग लगाना चाहते हैं, मैं उनकी पोर्टफोलियो 100 या $50 है, तो भाई कितना आप लगाएंगे, आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इथीरियम बाय नहीं किया, ठीक है ना, तो मैंने अभी इथीरियम बाय नहीं किया हुआ, तो मुझे कोई इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है ना। सही है, मुबशिर भाई कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे $1000 लगाएं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन में जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं और देखते हैं अगर हमें अभी इस पर $1000 लगाएं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 लिख लेंगे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय अभी कितने का चल रहा है, अभी चल रहा है 2106 हमें मिलेंगे 0.4 से, इतने जो है वो कॉइन मिलेंगे $1000 में। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये जो है चला जाता है, आप कह लेंगे अभी 2100 पे, अगर $2300 पे चला जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, देखते हैं। 2300 माइनस कर दें, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $1000, सॉरी $1000, $92 का प्रॉफिट। तो अगर आप, और हमने जो से डॉट पे भी निकाला हुआ था, तो डॉट पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। और डॉट पे हम कितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे, सिर्फ $100 लगा के हमें कितनी हमने प्रॉफिट कमा लिया था, और उसमें $1000 लगा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 1,60,000, ठीक है ना। तो आप 1,60,000 कमा के भी अगर सिर्फ कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इससे 60 करें मल्टीप्लाई में, सिर्फ कितने 5527, ठीक है। आप 1,60,000 लगा के इतना कमा रहे हैं, और आप जो हो वो क्या कह सकते हैं कि आप $100 लगा के इससे ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपने प्रॉफिट तो कैलकुलेट करो, नहीं इथीरियम में बहुत प्रॉफिट है, इथीरियम में बहुत प्रॉफिट है, तो भाई आप पहले प्रॉफिट चेक कर लो, उसके बाद बोलो क्या लगता है इथीरियम में प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करे बगैर नहीं बोला करो इथीरियम में बहुत पैसा है, बिटकॉइन में बहुत पैसा है, तो आप इसमें $1000 भी लगा लो तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप खुद ही सोच लो कि $100 लगाने से या $150 लगाने से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, जब तक आपके पास मिनिमम भी $2000 हो, $1700 हो, तभी आप इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, वरना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और कोई मुझे बताएं किस में हम करें, जल्दी जल्दी मुझे बताएं किस, अच्छा मैटिक का मुझे बोला होता है यार, मैटिक देख लेते हैं, मैटिक, इसमें भी पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ में जो भी ट्रेड लेना हो तो भाई पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो। डॉज और शिबा इनू की भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये देखें मैटिक में जो है, मैटिक में आप एग्जांपल लेते हैं, अभी बाय कर लेते हैं, तो हम पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी कितने का चल रहा है, 1.07 का चल रहा है, 1.07 का चल रहा है, और इसमें मैं $100 लगाता हूँ, $100 डिवाइडेड बाय 1.07 का चल रहा है अभी, तो
मेरे 93 कॉइन्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1.5 पे चले जाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है 1.5। जब इसका रेट चल रहा था 38,000 37,000, तो ये 1.5 1.6 पे ही खेल रहा था। तो इतना कोई लोग बोलेंगे यार बड़ा, ये तो 1.5 तो बहुत हाई है, तो कोई भी इसके लिए हाई नहीं है। तो आप $140 इसको माइनस कर दें 100 से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी $40, ठीक है, अराउंड विच इज़ 160 कर लें तो 6,400 और अराउंड 30, ठीक है ना, 6,000 आपका प्रॉफिट हो सकता है। मैं बता रहा हूँ एक, मतलब आप ना डॉलर से ना पीकेआर में कन्वर्ट कर लिया करें, फिर जो रियल वाली फीलिंग आती है कि अच्छा यार इतनी हमारी जो है अर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है इस पर, मगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। जो हमने डॉट में देखा था कितना प्रॉफिट आया था, मैं इतना जो पीछे लगा हूँ कि जी डॉट डॉट डॉट, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉफिट है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है ना। ये हो गया, ये मैटिक हो गया। मैटिक इज अच्छा कॉइन, मैटिक इज अ वेरी गुड कॉइन। इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है, इसको लो पॉइंट से खरीदें, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज हो सकता है। अब मैं आ रहा हूँ डॉज कॉइन पे या शिबा इनू कॉइन पे। तो अब सबसे पहले आता है कि यार डॉज बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे पास हजारों बार लिटरली सवाल पूछा गया है, तो मैं बता देता हूँ। डॉज कॉइन अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है तो उससे $10 जो है या $20 लगा लें डॉज कॉइन पे। मगर डॉज कॉइन को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं गैम्बल कॉइन, ठीक है। गैम्बलिंग होती क्या है, सबसे पहले समझें कि गैम्बलिंग होती क्या है। गैम्बलिंग ये होती है, अच्छा मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, प्लीज अभी मैं समझाता हूँ। गैम्बलिंग ये होती है कि भाई आप बोलते हैं कि यार मैं $100 लगा रहा हूँ, ठीक है, या तो मुझे 200 मिल जाएंगे या तो मेरे $100 भी चले जाएंगे। तो ये है डॉज, कि भाई आपके जो पैसे हैं या तो ये बढ़ जाएंगे या तो ये कम हो जाएंगे, ये कोई न्यूट्रल नहीं रहता। आप इसका ग्राफ भी देखें ना, इतना अनसर्टेन ग्राफ, मतलब यहाँ पे लेकिन नॉर्मल चल रहा था, इतना पंप हुआ या आसमानों पे चला गया, ठीक है। फिर ये चलता है इलॉन मस्क की ट्वीट से, वो उसने अभी कोई ट्वीट करी थी बेबी डॉज या पता नहीं क्या उसने ट्वीट करी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना हमें जो है ये पंप देखने को मिला, फिर ये गिर जाता है, फिर अपनी नॉर्मल प्राइस पे रहता है, फिर ये देखें अभी नॉर्मल प्राइस पे, अभी कोई इलॉन मस्क ट्वीट करेगा ये पंप हो जाएगा। तो भाई इसमें टेक्निक ये है कि जब डिप आए, जब मार्केट नीचे जाए तो खरीदो और बैठ जाओ आराम से। इसमें ये नहीं है, डॉज में ये नहीं है कि अगर आप 1 साल होल्ड करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 2 साल होल्ड करोगे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। आज खरीदा और बस वेट करो कि भाई इलॉन मस्क की ट्वीट आए, जैसे ही इलॉन मस्क की ट्वीट आए फौरन उसी वक्त जो है निकाल लो अपना डॉज कॉइन, ठीक है। जितने भी प्रॉफिट में हो निकालो और एग्जिट कर जाओ मार्केट को। इसलिए हम इसे नसीब कॉइन भी कहते हैं, मीम कॉइन भी कहते हैं। और मैं अब देखिए जिसका पोर्टफोलियो ही छोटा है भाई वो तो इसमें इन्वेस्ट ना करे, परेशान होकर रह जाएगा कि यार मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा, अभी ये गया था, जो पुरानी डिप आई थी मुझे याद है, मेरी आंखों के सामने था 0.16 पे। मैं अगर $100 की भी इन्वेस्टमेंट कर देता, 0.16 पे मेरे आंखों के सामने आया था ये, ठीक है। मैं $100 की इन्वेस्टमेंट कर लेता तो मुझे 625 कॉइन्स मिल जाते, मल्टीप्लाई है। अभी क्या रेट चल रहा है, अभी रेट चल रहा है आपका 0.24, मल्टीप्लाई बाय 0.24, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे होता, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी $100 की, तो उसको माइनस कर दें, ऑलमोस्ट $50 के प्रॉफिट पे होता मैं, ऑलमोस्ट विच इज 8,000 का प्रॉफिट जो है मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं करने से 8,000 मिल जाते। अभी अभी मार्केट क्या है, मार्केट पूरी क्रैश हुई हुई है, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से मार्केट नीचे से नीचे जाती जा रही है, और फिर भी मैं 8,000 रुपीज कमा लेता एक छोटे से ट्रेड लेके सिर्फ $100 लगा के, ठीक है ना। तो भाई मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये, डॉज बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे सकता है मगर लॉस भी दे सकता है, ठीक है ना। तो उसको नीचे से बस बाय करो और वेट करो। ये नहीं वेट करना क्या मैं 1 साल वेट करूंगा, इसका फंडामेंटल इसका बिल्कुल जीरो है, टेक्निकल इसका बिल्कुल जीरो है, बस ये चलता है इलॉन मस्क की ट्वीट से। तो खरीदो बिल्कुल नीचे और बस वेट करो कि जैसे इलॉन मस्क की ट्वीट आती है, जैसी ही ट्वीट आए फौरन उस वक्त निकाल दो। तो भाई ये वर्किंग है डॉज की या शिबा इनू की, ठीक है। सर लास्ट ट्वीट से मैं अपना वर्क लगा हुआ था चार्ट में, अच्छा नहीं इसका चार्ट नहीं चेक करना होता। मैं समझ गया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें। सर 0.56 पे बाय किया था, क्या चीज़ आपने 0.560 पे बाय की थी, डॉज कॉइन आपने 0.56 पे बाय किया था या क्या चीज़। तो हाँ भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने क्या चीज़ बाय किया था इस पर।
डॉट कॉइन को कितना टाइम रखना होगा, ठीक है। ये मतलब एक बड़ा ही आप कह सकते हैं वेग सा सवाल है कि कितना टाइम रखना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा होल्ड करें, जैसे कम मतलब इतना वेट नहीं करना तो ऑफकोर्स कम प्रॉफिट मिलेगा। जो इस टाइम पे होल्ड कर सकते हैं ना, वो इतना प्रॉफिट कमाएगा कि आप लोगों की सोच है अभी खरीदें और 2 महीने के लिए अपने ऐप को भूल जाएं, ठीक है ना। तो ये अगर आप लोगों ने कर लिया ना, लिटरली आप लोग जो है कितने अर्न कर लोगे, आपकी सोच है, ठीक है ना। मगर ये बड़ा मुश्किल काम है, और कुछ लोगों को ये मॉडलिंग का जो है ये आर्ट होता है उन लोगों के पास, कि वो एक बार खरीद के जो है वो ऐप बंद कर देते हैं, ठीक है। मैंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया था, मगर उसमें ये होता है कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया, आपने बंद कर दिया, 2 महीने बाद भी इतने कुछ चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलते। मैंने PSO के शेयर लिए थे, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मुझे को इतना ना प्रॉफिट हुआ ना इतना लॉस हुआ। बहुत stable है वो जो है क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट। इसमें इतनी अनस्टेबिलिटी है, इतनी वॉलेटिलिटी है कि आप सुबह उठो तो भाई कहाँ पहुंचे हुए होते हो, सुबह रात को हो तो आप कहाँ पहुंचे हुए होते हो, तो इसमें आपको बहुत टाइम देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये है भाई, इसमें बहुत टाइम है। तो इसमें जिसने हॉडलिंग कर दी, जिसने ऐप को बार बार नहीं देखा, तो वो बेनिफिट में कि अभी बाय करे और बस 1-2 महीने बाद खोल के देखे अपना अकाउंट, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई और कोई मुझे बता दें, मैं उस पर देख लूँ। कोई और कोई आप लोगों की नज़र में है तो मुझे बता दें। हम उससे फंडामेंटल भी देख लेते हैं, टेक्निकल भी देख लेते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताते रहे, मैं देखता रहता हूँ। जी सर, शिबा इनू का भी यही है, मीम कॉइन है डॉज की तरह, ठीक है ना। वो भी इतना कोई अच्छा नहीं है, मगर ऑफ कोर्स वो भी कभी कभी ट्वीट की वजह से बहुत पंप हो जाता है, तो उसे भी हम एक मीम कॉइन ही कहेंगे, ठीक है। डॉज और शिबा इनू तकरीबन एक ही कह सकते हैं। जी कोई और जल्दी जल्दी मुझे बताते रहें कि कोई भी ऐसा कोई कॉइन है तो मुझे बताएं, मैं उस पर करता हूँ टेक्निकल। और जी तहासुल भाई, आप क्या कह रहे थे कि आपने 0.560 पे क्या बाई किया, मुझे जरा ये बताएं। डॉज बाई किया आपने 0.560 पे? ओके जी, तो आपने मुझे अभी कॉइन जो बताया बताया 1 इंच USDT, तो ये देख लें इसका ग्राफ। मैंने इसके ग्राफ को कभी देखा नहीं, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कॉइन को, तो देखते हैं। प्राइस इसकी 2.359 है, हाईएस्ट इसका लो 2.2 था, 2.4 था। इस पर स्कैल्पिंग मेरे ख्याल काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है इसका, अगर आप RSI वाला ग्राफ देखें तो बहुत वॉलेटाइल कॉइन है, बहुत वॉलेटाइल कॉइन है। तो इस पर अच्छी खासी जिन लोगों को स्कैल्पिंग करनी है उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। क्या ज़बरदस्त इसकी RSI आ रही है। चलिए, तो उसको अगर हम ज़रा देख लें तो अभी हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पे है, कौन सा ट्रेंड बना रहा है। अगर अब ये बिटकॉइन को फॉलो करें तो इसे बेरिश ट्रेंड ही बनाना चाहिए, मगर देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलिए, एक सेकंड से ग्राफ खोलूं। तो अभी जो ये पैटर्न बना रहा है ना, बेरिश ही है, रेड ऊपर है ग्रीन नीचे है। 15 मिनट पे भी देख लें तो क्या है, 15 मिनट पे ये बुलिश है। क्यों हमारा में क्रॉस ओवर सही से शो नहीं हो रहा, तो हम कुछ कह नहीं सकते। मगर अगर हम कोई और टाइम फ्रेम देख लें तो 3 मिनट पे शायद हमें विजिबल हो जाए। तो ये बेयर ट्रेंड बना रहे हैं, बेयरिश ट्रेंड ही हम इसे जो है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉइन का। और अगर कॉइन का फंडामेंटल पे मैंने इतना सुना नहीं, तो मैं कुछ रिमार्क नहीं दे सकता फंडामेंटल पे। और टेक्निकल आप लोगों के सामने अभी ये बेयरिश में, और इसके RSI 40 पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि अभी बाइंग जोन में नहीं है। जब ये 30s में इसकी RSI आए तो बड़ा अच्छा बाइंग जोन होता है। तो ये है 42, ये कितनी थी, 43 पे थी, ये कितनी थी, 51 पे थी। मेरे ख्याल ये 30s में आने वाला कॉइन है ही नहीं जिसकी RSI 30s में आ रही हो। एक सेकंड ज़रा देखें ज़रा इसको, तो नहीं नहीं, इसकी 28 में भी आई है। तो ये है 1 इंच कॉइन के बारे में। इसका फंडामेंटल क्या आपको कॉइन मार्केट कैप पे देखना होगा, और इसकी सपोर्ट बना लें, रेजिस्टेंस बना लें। ये दो इंडिकेटर हमने देख लिए, और ये ही मेन इंडिकेटर होते हैं। और एक और EMA, अच्छा एक और मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। EMA, ये देखें BTC USDT खोलें। जो आपका सवाल था वो भी मैं आंसर करता हूँ अभी, मगर पहले ये ज़रा देख लें, ठीक है। आपने को फिर सेटिंग वाला दूसरी करी हुई होगी,
वरना फ़र्क नहीं आ सकता RSI में। RSI 14 पे अगर हम देखें तो अभी हमारे पास BTC USDT 38 आ रहा है, ठीक है ना। तो बाइंग जोन में है बट इतनी अच्छी बाइंग जोन नहीं है। इसको अगर हम देखें एक और मैंने आज आप लोगों को बताना है 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए EMA वापस खोल लें और इस पर एक क्लिक और कर दें, दो तो हमारे पास ऑलरेडी खुले हैं, और ये इसको सेट कर लें 200 पे। देखते हैं अभी हमारे लिए सपोर्ट बना ले, रेजिस्टेंस बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, स्टाइल इसका बड़ा करते हैं। तो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये हमें एज अ सपोर्ट बना के दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जिग जैग कर सकता है थोड़ा बहुत, या और वहाँ से पंप हो सकता है। तो ये भी एक प्रिडिक्शन हो सकती है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट हमारी जो है यहाँ पे बनी हुई है। और अगर हम देखें इसको 4 आवर के चार्ट में, तो 4 आवर के चार्ट में हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 की, ठीक है। तो ये है। तो आई होप ये थोड़ी बहुत हमने जो एनालिसिस किया है सारे इंडिकेटर को यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। अब एक बहुत वैलिड क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कि जी के USDT और सर ये USDT या BUSD पेयर क्या होते हैं। तो भाई ये जो यहाँ पे आ रहे होते हैं अलग अलग पेयर्स, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे जैसे ये है, तो ये आ रहे होते हैं, देखिए BIDR आ रहा है, USDT आ रहा है, BUSD आ रहा है, EOR आ रहा है, और मेरे ख्याल से हमारे पास अगर हम देखें BTC और GBR में आ रहा है, नहीं आ रहा। कौन से अवेलेबल हैं जो देखते हैं। BTC GBP, हाँ। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, अब इसको जरा समझें कि बेसिकली होता क्या है। अच्छा एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ।